हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सप्लेन करना है. सो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डायनेमिक स्टेट्स ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स. डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो डायनेमिक स्टेट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? सबसे पहले समझते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए सेल्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म. तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? ऑल केमिकल रिएक्शंस involved in maintaining the living state of a cell. और मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, अब ये देखते हैं. मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवेज का मतलब होता है द इंटरकनेक्शन ऑफ सीक्वेंशियल पाथवेज, जिनसे हमारी बॉडी के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंप्लीट होते हैं. सो दीज आर द सीक्वेंशियल रिएक्शंस. और इन सीक्वेंशियल रिएक्शंस में क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली अपनी फॉर्म चेंज करते हैं. बायोमोलिक्यूल्स change their form constantly. क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं. और इस इंटर कन्वर्जन की वजह से ही क्या होता है? मेटाबॉलिक स्टेट मेंटेन हो पाती है. नाउ मेटाबॉलिक पाथवे में जो मेटाबोलाइट्स का फ्लो होता है, मेटाबोलाइट फ्लो थ्रू metabolic pathway in a definite direction इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स. यानी कि जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं वो फ्लो करते हैं थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवेज, और इस फ्लो को इन अ डेफिनेट डायरेक्शन हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक स्टेट. तो मेटाबोलाइट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं टू कंप्लीट अ मेटाबॉलिक पाथवे. अब जो मेटाबॉलिक पाथवे या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं. दीज कैन बी एनाबॉलिक या फिर ये हो सकते हैं कैटाबॉलिक. एनाबॉलिक पाथवेज में क्या होता है? सिंथेसिस होती है न्यू मटेरियल्स की. और सिंथेसिस किससे होती है? कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करते हैं. और ये कैसा रिएक्शन होता है? दिस इज एन एंडरगोनिक रिएक्शन. यानी कि इस तरीके के पाथवेज में एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है. और एनाबॉलिक पाथवेज का एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये क्या हो सकता है? इट कैन बी द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स. यानी कि अमाइनो एसिड यूनिट से क्या किया? हमने एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाया. अब अगर हम बात करें कैटाबॉलिक पाथवेज की, तो कैटाबॉलिक पाथवेज वो होते हैं जिसमें डिग्रेडेशन होता है, यानी कि ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का इनटू सिंपलर यूनिट्स. और कैटाबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं? ये होते हैं एक्सरगोनिक पाथवेज, यानी कि इनमें एनर्जी का रिलीज होता है. और कैटाबॉलिक पाथवेज का एक एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे पास? ग्लाइकोलिसिस. क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर पायरुवेट. सो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.